अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स योर होस्ट इबाद विद अनदर ट्रैवल वीलॉग। और ये है मेरा चैनल स्टाइलिटिक एक्सप्लोरर, जिसमें आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस एसी बिज़नेस क्लास का एक बेहतरीन रिव्यू। तो मैं भी आज इसमें पहली बार सफ़र करने वाला हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इसके बारे में मुकम्मल डिटेल और रिव्यू बताई जाए, और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें अच्छी नहीं, उनके बारे में भी आपको एक डिटेल रिव्यू दिया जाए। इसी सिलसिले में मैं आज पहुंच चुका हूं पाकिस्तान रेलवे स्टेशन कराची कैंट पे। देख लीजिए, आपको ये सामने एक ज़बरदस्त सा व्यू भी नज़र आ रहा होगा पाकिस्तान रेलवे स्टेशन का। 11:30 बजे का टाइम हो रहा है और 12 बजे की टाइमिंग है रहमान बाबा एक्सप्रेस की कराची से रवानगी की। व्यूअर्स, तो मैं इस वक्त कराची कैंट रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ मेरे पीछे, और आज मैं एक शॉर्ट जर्नी कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने रहमान बाबा एक्सप्रेस का इंतखाब किया है और मैं रहमान बाबा एक्सप्रेस से सफ़र करूंगा, और मैं आपको उसके बारे में रिव्यू दूंगा कि उसकी जो एसी बिज़नेस क्लास है उसका सफ़र कैसा है, वो कंफर्टेबल है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं और उसका फेयर यहाँ से इस्लामाबाद तक का कितना है। तो मेरे साथ रहिएगा, ये भी लोग आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो फिर चलते हैं रेलवे स्टेशन और अपना टिकट की मालूमात लेके फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं। आपको कैंट रेलवे स्टेशन के मनाजिर भी दिखा दूं, और ये एंट्री पॉइंट है जहाँ पे 1 से लेकर 6 नंबर तक के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं और टिकट काउंटर भी यहाँ पे मौजूद है। चलें टिकट की मालूमात करने चलते हैं। ये है वेटिंग एरिया और ये सामने टिकट काउंटर है, और बिल्कुल सामने है इंफॉर्मेशन काउंटर। वैसे तो मैं टिकट ऑनलाइन बुक कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है। सामने टिकट काउंटर्स बने हुए हैं मुख्तलिफ, यहाँ वेटिंग एरिया भी है, और ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से बाकी ट्रेन जो है वो चलती हैं। चले सामने प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, तो वहां से फिर रहमान बाबा ट्रेन में सवार होते हैं क्योंकि टाइम बिल्कुल कम रह गया है। अभी जिस प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे वो 1 से लेकर 6 नंबर तक का है, और हमें जाना है 7 से लेकर 8 नंबर प्लेटफॉर्म जो बिल्कुल सामने है। टाइम शॉर्ट है, 25 मिनट रह गए। अब देखते हैं ट्रेन लेट ना हो, काफ़ी रश लग रहा है। तो चलते हैं, फिर ट्रेन में बैठेंगे तो देखते हैं। यह है यूनिकॉर्न लाउंज, और इसका अभी मैं आपको, ये वेटिंग एरिया लग रहा है मुझे। फर्स्ट क्लास लाउंज है, जो फर्स्ट क्लास पैसेंजर है वो यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और ये सामने से हम एंट्री देनी है। ये शालीमार एक्सप्रेस का बुकिंग काउंटर, और ये है एंट्रेंस पॉइंट जहाँ से हमने एंट्री दी है। ये है ओवरव्यू कराची कैंट रेलवे स्टेशन का। हेडिंग टूवर्ड्स प्लेटफॉर्म नंबर 7 एंड 8, जहाँ पे रहमान बाबा एक्सप्रेस डिपार्चर करेगी। तो चले फिर चलते हैं वहाँ पे। आज वैसे मामूल से ज़्यादा रश है क्योंकि हफ्ते इतवार को ज़्यादातर पैसेंजर्स प्रेफर करते हैं सफ़र करना। और एक और बात बता दूं कि अगर आप अपने किसी पैसेंजर्स को छोड़ने या लेने के लिए आएँ तो पास ज़रूर ले लें, स्टेशन पास के बगैर, वरना आपको जुर्माना भी हो सकता है। ये सामने है वेटिंग हॉल, ज़रा वेटिंग हॉल का भी मुआयना कर लें कैसा है। ये है वेटिंग हॉल, और देखते हैं, ये तो अच्छा खासा बड़ा वेटिंग हॉल है और बहुत ही ज़बरदस्त साफ़ सुथरा बना हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हमारी गाड़ी लगेगी, तो चले चलते हैं। यहाँ तो कुत्तों की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे पैसेंजर्स मौजूद होते हैं जिनके साथ बच्चे भी होते हैं, तो एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स गो जी व्यूअर्स, तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8, और ये छोटी मोटी टक शॉप बनी हुई है, खाने पीने की चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये है हमारी रेलवे की पटरियाँ जो कि आपको दिख रही होंगी। ट्रेन सब मेरे बिल्कुल पीछे है, लग चुकी है, लेकिन ये अभी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे नहीं लगी है, तो वेट करते हैं, देखते हैं ये कब तक प्लेटफॉर्म पे लग जाती है। और ये सामने बिजनेस क्लास के डब्बे लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल आखिर में लगे हुए हैं। देखते हैं अब अंदर से ये डब्बे कैसे होंगे और कब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। फाइनली ट्रेन वहाँ से मूव हो चुकी है और अब ये इस प्लेटफॉर्म पे आके लगेगी, और 16 नंबर का जो हमारा कोच डब्बा है कोच का, वो भी इधर ही आके लगेगा। तो फिर यहाँ वेट करते हैं, लेट्स सी कि कितने बजे चलना शुरू होती है। उम्मीद है कि ज़्यादा लेट ना हो। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी ट्रेन हो और लेट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल आखिर
आधे घंटे के इंतज़ार के बाद हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आना शुरू हो चुकी है। 12 बजे की टाइमिंग थी और इस वक्त 12:30 बजे ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे लगने वाली है। तो लेट्स सी। चले व्यूअर्स, तो जल्दी से मेरे साथ अंदर आ जाए। अंदर आपको दिखाता हूँ कि हमारा कंपार्टमेंट कैसा होगा। आ जाए, अंदर चलते हैं। डब्बा भी पुराना सही लग रहा है। ये देखिए, एंट्री पे ये वॉशरूम बना हुआ है कमोड वाला। डब्बा कुछ खास नहीं लग रहा। बिजनेस क्लास में भी काफ़ी पुराने डब्बे लगे हुए हैं। चले अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं। मुझे कंपार्टमेंट नंबर जी में जाना है और ये बाहर लिखे हुए हैं कंपार्टमेंट नंबर। तो कंपार्टमेंट नंबर जी आ गया है। बिल्कुल अंधेरा हो रहा है यहाँ पे और अभी मेरा सा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है इंतज़ामिया ने ऑन नहीं किया है। तो देखते हैं कब ऑन होता है। ये कंपार्टमेंट है इसके, और यहाँ से एसी की हवा आ रही, मतलब एसी अब एसी ने वर्क करना शुरू कर दिया है। ये हैंडल है। ये देखिए, हर बर्थ के साथ यहाँ पे कंपार्टमेंट बने हुए हैं सामान रखने के। और ये डोर है जो कि बंद हो जाता है। और ये कुंडी पाकिस्तानी स्टाइल पुराना। और अभी तक लाइट्स तो काम नहीं कर रही हैं। गिलास होल्डर भी है, यहाँ पे टेबल है। तो ये है व्यू। ये सीट नंबर्स भी साथ में लिखे हुए हैं। जी व्यूअर्स, तो ये है कंट्रोल स्विच, वॉल्यूम एडजस्टमेंट। पता नहीं अभी किस चीज़ का वॉल्यूम एडजस्ट होता है इससे। ऐसी कोई चीज़ तो यहाँ पे नहीं है। बाकी ये फ़ैन लगा हुआ है जो कि अभी चल रहा है, लेकिन लाइट्स कोई भी काम नहीं कर रही हैं। और ये शायद मेरा स्पीकर है, कोई अनाउंसमेंट वगैरह हो तो उसके लिए होगा। तो आज का स्पॉइलर ये है कि लाइट का स्विच कोई भी इसमें काम नहीं कर रहा है। और ये देखें, ये मैं चेक कर रहा हूँ, नहीं, लाइट कोई भी काम नहीं कर रही है। और कोई स्विच ऐसा नहीं है जो कि काम कर रहा हो इसके अंदर। अगर बर्थ की बात की जाए तो वो भी बस ठीक है, सो है। और ये कॉरिडोर है, लेकिन यहाँ पे सीट्स नहीं होती हैं। एक बाहर का एक ओवरव्यू भी दिखा दूँ आपको। थोड़ी सी ये कंजस्टेड है। मैंने पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस में सफ़र किया था, वो काफ़ी खुली थी। खैर ये रूम है तो शायद इस वजह से ये थोड़ी मुझे कंजस्टेड लग रही है बहुत ज़्यादा। और साथ में इसकी सीट्स भी नहीं है, वरना पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस के एसी स्टैंडर्ड में साथ में सीट्स भी थी और ये बर्थ अलग सिस्टम था। बस वो ओपन सिस्टम था, लेकिन उसमें भी कर्टेन था। तो कर्टेन आप कर लें तो आपका वो भी एक हो जाता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये कि अगर फैमिली के साथ आप सफ़र कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आपके 6 फैमिली मेम्बर आराम से एक रूम में अपना प्राइवेसी के साथ सफ़र कर सकते हैं। ये देखिए, ये बर्थ है। और अगर इसको हम ऊपर करना चाहें तो ये ऊपर भी हो जाती है। तो फिर इस वक्त मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ और इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 12:41। तो अब देखते हैं ट्रेन कितने बजे चलना शुरू होती है। बाकी कंपार्टमेंट आपको नजर आ रहे होंगे कि ये बिल्कुल एक फैमिली के हवाले से तो बड़े ही ज़बरदस्त सा है कि एक रूम है पूरा और आपके 6 फैमिली मेम्बर आराम सुकून से इसमें प्राइवेसी के साथ सफ़र कर सकते हैं। तो अभी बाकी मैं आगे आपको इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में भी गाइड करूँगा कि कितने इसके स्टाफ हैं यहाँ से, और ये कहाँ तक सफ़र करती है और इसका फेयर कितना है। जी, तो आपको दिख रहे होंगे सामने सामान रखने के रैक्स भी अंदर ही कंपार्टमेंट में मौजूद हैं। और ये ऊपर हैंडल है, इसको पकड़ के आप ऊपर वाली बर्थ पे चढ़ सकते हैं। और ये वायर देख के लगता है कि यहाँ कुछ लगा हुआ था जो कि निकाल लिया गया। अब क्या चीज़ थी, नो आइडिया। ये बर्थ है ऊपर की। और ये आप देख रहे हैं लाइट भी मौजूद है ऊपर, ये फ़ैन है। और ये है विंडो, ये टेबल है। जी फिर तो एक बहुत बड़े ड्रॉबैक के बारे में आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे स्विच इस लाइट के काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी नहीं है। यहाँ पे था पहले, लेकिन उन्होंने निकाल दिया। ये मेरे इस कंपार्टमेंट में तो कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और एक बहुत मुश्किल भी हो जाएगी मेरे लिए। वैसे तो कंपार्टमेंट दिखने में साफ लग रहा है, लेकिन वो जो एक बिज़नेस क्लास वाली वाइब्स आती है ना, वो इसको देख के नहीं आ रही है। मैंने पाक बिज़नेस एक्सप्रेस की लोअर स्टैंडर्ड में सफ़र किया था, उसका और इसका तो खैर कोई मुकाबला नहीं है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी भैया, तो ये देखें, दरवाज़ा मैंने बिल्कुल ये बंद कर दिया है। तो ये रूम आपका बिल्कुल जो है वो पैक हो गया है। तो इसके बारे में बताते चलो, इसकी टाइमिंग तो खैर 12 बजे की है कराची से निकलने की, लेकिन अभी ये 1 घंटा लेट है तकरीबन, अभी तक चली नहीं है और मैं ट्रेन में बैठ के वेट कर रहा हूँ। बाकी जो इसकी स्टेशंस की बात करूँ तो इसके स्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। यानी अगर आपने रावलपिंडी तक सफ़र करना है तो इसके 30 स्टेशन आएंगे कराची से रावलपिंडी के दरमियान। और ये जाती है, जो इसका आखिरी स्टेशन है वो है पेशावर कैंट। तो अगर आपने पेशावर जाना है तो तकरीबन इसके 35 स्टेशन आएंगे कराची कैंट से पेशावर के दरमियान। तो बाकी ये है कि इसमें मैंने भी उनसे टिकट चेकर से मालूम किया था, वो कह रहे हैं कि चार्जिंग पोर्ट थे लेकिन अब वो बंद कर दिए। तो किसी भी
रूम में और कंपार्टमेंट में चार्जिंग पोर्ट नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एक मैं कहता हूँ कि डिमेरिट है इस ट्रेन का, कि चार्जिंग पोर्ट नहीं। क्योंकि अगर आपका सफ़र, अगर आप पेशावर जा रहे हैं या अगर रावलपिंडी भी जा रहे हैं, तो जो सफ़र है आपका वो काफ़ी लंबा होता है रावलपिंडी तक का भी। तो उसमें अगर आपके पास चार्जिंग पोर्ट नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी मुश्किल है। क्योंकि सफ़र जो ये बता रहे हैं, तकरीबन ये बता रहे हैं 26 घंटे का, यानी 12 बजे अगर ट्रेन चल जाती है तो ये रावलपिंडी पहुंचेगी तकरीबन अगले दिन 2:30 बजे। तो अगर लेट ना हो तो तकरीबन 26 घंटे का अगर सफ़र है आपका, तो 26 घंटे में मोबाइल वगैरह आपकी जो भी एक्सेसरीज हैं वो तो आपको चार्ज करनी पड़ेगी। तो फिलहाल वो चार्जिंग पोर्ट तो अभी तक नहीं है। बाकी एसी प्रॉपर वर्क कर रहा है। और खैर, बाकी डिटेल भी आगे जब ट्रेन चलती है तो मैं आपको बताऊंगा कि अब देखते हैं कितना लेट है, क्योंकि अभी तकरीबन 12:55 हो रहे हैं और ट्रेन नहीं चली है। अच्छा, मेरा कंपार्टमेंट अभी तक खाली है, क्योंकि हैदराबाद तक तो इसमें कोई अभी टिकट किसी ने बुक नहीं कराई। हैदराबाद के बाद ये बिल्कुल फुल हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि ये बीच में पैसेंजर्स चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते, क्योंकि बास ट्रेन में ये मसले हैं कि बीच में कहीं भी पैसेंजर चढ़ा के उसको बिठा लेते हैं। तो पाक, ये देखिए दरवाज़ा है, अगर इसको आप चाहें तो इसको प्रॉपर ये ऐसे बंद हो जाता है, और यहाँ से आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, और यहीं से ये जो है ओपन होता है। थोड़ा ओपन होने में मसला कर रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा पुश करके इसको ओपन भी किया जा सकता है। तो ये फाइनली 1 बजे हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और ट्रेन 1 घंटे लेट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपको रेलवे से सफ़र करना हो तो आप एहतियातन हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी ट्रेन की डिपार्चर टाइमिंग ज़रूर कंफर्म कर लें, ताकि आप लोगों को भी मेरी तरह स्टेशन पे आके इंतज़ार ना करना पड़े। जी व्यूअर्स, तो सफ़र अभी रवां दवा है। तो मैंने आपको बताया था कि इस ट्रेन में भी ऐसे होता है कि पैसेंजर्स बीच में कहीं से भी आके ओपन में आके कहीं पे भी बैठ जाते हैं। तो ये समझ रहे हैं कि बिज़नेस क्लास में भी ये चीज़ चल रही है और इसका चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिज़नेस क्लास में कम से कम ये वाला मामला ना हो। फिर ये है पाकिस्तान रेलवे की लाइव ट्रैकिंग ऐप। इससे आप किसी भी ट्रेन को, चाहे वो अप ट्रैक पे जा रही हो या डाउन ट्रैक पे जा रही हो, उसकी लाइव ट्रैकिंग देख सकते हैं कि वो किस वक्त कहाँ मौजूद है। दूसरी चीज़, इस पे तमाम स्टेशंस की डिटेल भी आ रही होती है कि आपकी जो डेस्टिनेशन है उससे पहले कितने स्टेशन आएंगे और कितने बजे आप इन स्टेशन पे पहुँचेंगे, ट्रेन की स्पीड क्या है और वो कितनी देर डिले है। ये सारी लाइव ट्रैकिंग इस एप्लीकेशन के ऊपर मौजूद है, जिससे मैं अपनी ट्रेन को इस वक्त ट्रैक कर रहा हूँ, और आप भी इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपनी किसी भी ट्रेन को ट्रैक कर सकते हैं कि वो किस वक्त कौन से स्टेशन पे मौजूद है। हाय व्यूअर्स, ज़रा आपको बिजनेस क्लास के वॉशरूम का रिव्यू भी करवा दूँ। ये है WC वॉशरूम। खैर, ये बिज़नेस क्लास की कैटेगरी का तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लाइट्स वगैरह मौजूद है। ये पुराने किस्म के लॉक लगे हुए हैं इसमें। ये ओवरव्यू है। और ये है दूसरा वॉशरूम। ये भी आपके सामने, इसकी हालत ज़ार क्या है। बिज़नेस क्लास के लेवल का तो नहीं लग रहा जिस हिसाब से फेयर है इस ट्रेन का। और ये है दूसरा वॉशरूम। मुझे तो दोनों ही खैर बिज़नेस क्लास के हिसाब से नहीं लग रहा है। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपका रिव्यू क्या है। ये लीजिए व्यूअर्स, न्यू डिस्कवरी। मांगने वाले भी इस वक्त बिज़नेस क्लास की कोच में सवार हुए हैं। ट्रेन बीच में कहीं रुकी हुई है और मांगने वाले ट्रेन में चढ़ के बाकायदा कंपार्टमेंट के दरवाजे बजा के पैसे मांग रहे हैं। तो ये है बिज़नेस क्लास की सर्विस रहमान बाबा। नॉर्मली बिजनेस क्लास के जो डोर होते हैं वो लॉक होते हैं, क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल एसी पैक होती है, लेकिन इसके डोर टोटली ओपन हुए हैं, जिसकी वजह से एसी कूलिंग भी नहीं कर रहा। और कहीं पे भी ट्रेन रुकती है तो कोई ना कोई मांगने वाला चढ़ के कंपार्टमेंट के डोर बजा के पैसे मांगता है। तो ये चीज़ है कि इसमें कोई सिक्योरिटी और प्राइवेसी नहीं है इस ट्रेन के अंदर। लेग स्पेस इसमें ठीक है, आराम सुकून से आप लेट सकते हैं बिल्कुल मुकम्मल तरीके से पुरसुकून होकर। देख सकते हैं आप, मैं भी बिल्कुल आराम से इसमें लेटा हूँ। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये ऐसी बिज़नेस क्लास है रहमान बाबा की, और इसका डोर टोटली ओपन हुआ है, जिसमें कोई लॉक नहीं लगा हुआ। यही वजह है कि एसी भी कूलिंग नहीं कर रहा है। और दूसरा, जब भी ये कहीं रुकती है बीच में तो कोई ना कोई मांगने वाला या कोई चीज़ या सामान बेचने वाला चढ़ के कंपार्टमेंट के डोर पर जाके पैसेंजर्स को परेशान करता है। तो ऐसी बिज़नेस क्लास की ये सर्विस है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको इसमें सफ़र करना चाहिए या नहीं। जब आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो टिकट के, तो कम से कम ये सहूलियात तो मैसर होनी चाहिए, ट्रेन हो या बस जो भी। बाकी बिज़नेस क्लास में बीच में से पैसेंजर्स भी बिठाए जाते हैं, ये भी मसला। ट्रेन जो थी 1 घंटे लेट चली थी,
तकरीबन 2 घंटे लेट अब तक हो चुकी है। कंफर्टेबल बहुत अच्छा है लेकिन सफाई सुथराई का निज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। चार्जिंग पोर्ट किसी भी केबिन में नहीं है, ऐसी बिजनेस क्लास के किसी भी पूरी कोच में। लाइट स्विच भी काम नहीं कर रहे थे, ऐसे ही बिल्कुल एक काम कर रहा था। बाकी पैसेंजर बीच में बिठाए जा रहे थे, जो चीज़ मुझे बुरी लगी। और डोर जो था वो ऐसी बिजनेस क्लास का ओपन था, जो कि बंद होना चाहिए था, जिसकी वजह से वो कहीं पे भी रुकती थी। तो फकीर और मांगने वाले वो अंदर आ रहे थे और वो आके आपके बाकायदा आपके केबिन का दरवाजा बजा के आपसे पैसे वगैरह मांग रहे थे। तो और जो आपके केबिन का डोर है वो भी यहाँ का तोड़ टूटा हुआ था, तो वो सही से बंद भी नहीं हो रहा था। बाकी स्टेशन बहुत ज्यादा है, फूड की फैसिलिटी भी नहीं है, वाईफाई भी काम नहीं कर रहा और डाइनिंग कार भी नहीं है। ये मैंने टिकट चेकर से डिटेल ली थी, तो उन्होंने मुझे बताया जगह जगह पे रुक रही थी। तो मेरे ख्याल से अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो ये चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आप अगर इतना फेयर दे के सफर कर रहे हैं तो आपका सफर भी फिर उस हिसाब से अच्छा होना चाहिए। मेरा जो ये ट्रेवलिंग थी वो कराची से हैदराबाद की थी। तो कराची से हैदराबाद का जो एसी बिजनेस क्लास का रहमान बाबा एक्सप्रेस का टिकट है वो है 1800 रुपये का। अगर आप रावलपिंडी जाना चाहते हैं तो रावलपिंडी के लिए 10,400 रुपये का आपका टिकट होगा ऐसी बिजनेस क्लास का। और इसका जो लास्ट स्टॉप है वो पिशावर कैंट है। अगर आप पिशावर कैंट जाना चाहते हैं तो 12,000 रुपये का टिकट है इसका ऐसी बिजनेस क्लास का। जी व्यूअर्स, तो यहाँ मेरा सफर तमाम होता है। मैंने आपको इसके बारे में एक मुकम्मल ओवरव्यू दिया। एक शॉर्ट जर्नी था, लेकिन खैर आपको रहमान बाबा एक्सप्रेस के बारे में एक मुकम्मल डिटेल मिल गई होगी। तो फर्दर मुझे उम्मीद है फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करते हैं। मेरे व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फिर नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी और एक मालूमाती वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।